नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लग्न की कुंडली में यदि दशम भाव में बुध बैठे तो किस प्रकार का फल होगा। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लग्न में मिथुन राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने चैनल में सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल में अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएगा तो जो टाइमली अपडेशन हो रहा है वो आपको मिलता रहेगा। हम जल्दी ही अपने चैनल पर सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशि में फल को अपडेट करने वाले हैं। वो आपके कुंडली को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल देगा। इनफैक्ट सबसे सरल तरीका है भृगु सरल पद्धति। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, चैनल का बैकग्राउंड, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पता लग जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। यहाँ से अगर गिनते हैं लग्न से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दशम भाव पड़ता है। 10वां भाव माना जाता है हमारे जॉब स्टेटस, किस प्रकार का समाज में हमारा प्रतिष्ठा होगी। और 10वें भाव से हम घुटनों के दर्द को भी देखते हैं, घुटने किस प्रकार के रहने वाले हैं, ये सब दशम भाव से देखा जाता है। दशम भाव से पिता की संपत्ति का भी अंदाजा लगाते हैं। तो अगर दशम भाव स्वग्रही है तो मतलब हम अपने जॉब करियर के लिए खुद जिम्मेदार हैं, हमें जॉब के लिए किसी पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बुध स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को बिना प्रयास के स्वयं ही जॉब अपने आप मिल जाती है। क्लियर हो गया? और किसी को हाथ नहीं जोड़ने पड़ते हैं। और क्योंकि ये लग्नाधिपति है, अब लग्नाधिपति अपने से दशम बैठा है और वो भी मजबूत स्थिति, इसको भी मजबूत कर देगा वो। क्लियर हो गया? यानी आपका मन मस्तिष्क भी किस पर, दशम भाव को लेकर काफी ज्यादा आप, क्योंकि इनकी उच्च राशि है, उच्च राशि का भरपूर ध्यान रखेंगे यहाँ बैठकर। तो मन मस्तिष्क भी आपका अपने दशम भाव को मेंटेन करने में लगा रहेगा और आप उसको पूरा एंजॉय करेंगे। क्लियर हो गया? तो जैसे कोई लग्नाधिपति यहाँ बैठ जाए बट फेवर ना कर रहा हो, अभी तो खुद ही घर है इसका, और बुध अपने ही घरों का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, ये इनकी भी विशेष बात है। बुध सबसे ज्यादा खुश रहते हैं अपने घरों में। कभी भी उच्च का ग्रह आपने देखा होगा तो दूसरे ग्रह के घर में जाकर उच्च का होता है, जैसे सूर्य मंगल के घर में जाके उच्च का हो जाता है। क्लियर? इसी तरह मंगल शनि के घर में जाके उच्च का हो जाता है। लेकिन बुध इकलौता ऐसा ग्रह जो कन्या राशि में जाके ही मूल त्रिकोण होता है, वहीं जाकर ये उच्च का हो जाता है। इस कारण से बुध इस फल को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं जब अपने घर में बैठते हैं। और यहाँ तो 2 केंद्र हाउसेस के मालिक हैं, लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक बैठा हुआ है 10वें भाव में, तो एक प्रकार के राजयोग की तरफ भी इशारा करते हैं। याद रखिएगा, इन दोनों हाउसेस यानी प्रथम और दोनों हाउसेस का मालिक इनमें से कहीं भी, जैसे यहाँ बैठ जाए, उसको बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, स्पेशली फॉर कन्या और मिथुन लग्न। क्लियर हो गया? और इसने यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि भी बनाई हुई है। तो चतुर्थ भाव की दृष्टि क्या बताती है कि आपके बौद्धिक स्तर पर, क्लियर हो गया, यानी यहाँ पर प्रभाव है वैसे बृहस्पति का। बृहस्पति बात करता है ज्ञान की, बुध बात करता है बुद्धि की। फर्क क्या है? एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है, जो एग्जिस्ट करती है, वो एग्जिस्टिंग नॉलेज आपको पता है सारी हमारे अंदर है, हमारे न्यूरॉन सिस्टम में एनकोड हो रखी है। वो बुद्ध समय आने पर डिकोड कर सकता है। लेकिन जो हमारे अलग अलग ग्रंथों में वर्णित कोई चीज है, कोई ग्रंथ आपको पढ़ने को मिला नहीं मिला, सांसारिक या लौकिक ज्ञान की जो बात करता है वो बृहस्पति है। तो वैसे देखा जाए तो प्रायः लौकिक संसार में बृहस्पति को ज्यादा नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर इनर अवेकनिंग की तरफ कोई चल पड़ता है तो उसको समझ में आ जाता है बुद्ध को नंबर ज्यादा मिलने चाहिए, क्योंकि वो उस ज्ञान की बात करता है जो अनंत है। तो ये चौथे भाव में बैठकर, क्योंकि ये मोक्ष हाउसेस भी है और ये हृदय को भी रिप्रेजेंट करता है, और हृदय में जब ज्ञान का वास होता है तो एक प्रकार से हृदय बहुत शांत रहता है। तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। आपके माँ के संबंध अच्छे होंगे, इसमें बुध महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर। क्लियर हो गया? यानी जॉब प्रोफाइल में रहते हुए हमेशा अपनी माँ के सम्मान, अपनी माँ का कम्युनिकेशन बना रहेगा। ऐसा नहीं कि आप जॉब करेंगे दूर चले गए, माँ से बिल्कुल बात नहीं करते, नहीं, माँ से आपका संवाद निरंतर बना रहेगा। क्लियर हो गया? और अगर बुद्ध बहुत अच्छे होते तो ऐसे व्यक्ति का स्किन
टोन, स्किन में कोई डिजीज नहीं होता है प्राय। बुध हमारे नर्वस सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इसका रिएक्शन टाइम भी बड़ा अच्छा होता है। जिन भी लोगों को बुध अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है बुध हमारे नर्व सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, मन मस्तिष्क। आपको पता है जो तंत्रिका तंत्र कहा जाता है हिंदी में, नर्वस सिस्टम, इसका मुख्य पार्ट क्या है? ब्रेन। और इसके साथ साथ क्या है ये जो हमारा ब्रेन के साथ साथ हमारा मेरु रज्जु है, ये सब भी बुध के अधीन ही आता है। तो ऐसे व्यक्ति का स्पाइनल कोड और ब्रेन बहुत अच्छे स्तर का होता है, रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, तुरंत चीज़ों को रिस्पॉन्स करता है, और स्किन टोन भी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। स्किन में कोई जनरली डिजीज नहीं होती है, बशर्ते ये हाउसेस किसी बुरे प्लैनेट से इफेक्टेड ना हो। जैसे राहु को आपको पता है त्वचा रोग है, तो अगर राहु यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं तो फिर वो बुध को पीड़ित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बुध एक ऐसा प्लैनेट है, इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो किसी भी प्लैनेट का खुलकर विरोध नहीं करता है कभी। क्लियर हो गया? दोनों लोबी में बराबर मिलकर चलने वाला प्लैनेट है। सूर्य के साथ भी इनकी बनती है, शनि के साथ भी इनकी बनती है, दोनों ही लोबी के राजा हैं, सूर्य और शनि। तो कुल मिला के रिजल्ट काफी अच्छे हैं, और एक प्रकार के राजयोग को भी न्योता देते हैं। राजयोग को समझने के लिए आप हमारे चैनल में जो ग्रहों की प्लेलिस्ट करके, एक ग्रहों का गणित करके एक प्लेलिस्ट होगी, उसको देखिए आप, ताकि आप राजयोग और धनयोग को समझ पाएं, और इस राजयोग में किस प्रकार से बुध इन्वॉल्व हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।